क्या आप जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, या फिर आप बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है? इसका कारण हो सकता है आपकी कुंडली का बुध ग्रह। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र गर्ग, वास्तु एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं शिवाय एस्ट्रोलॉजर। और आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स सीरीज की ये जो है 5वां वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे बुध देवता यानी कि मरकुरी ग्रह के बारे में। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, कम्युनिकेशन और लॉजिक का ग्रह माना गया है। बुध दर्शाता है बुद्धि को यानी इंटेलिजेंसी को, कम्युनिकेशन को कि हम कैसे बात कर रहे हैं, बोलने की जो कला है, जैसे कई सारे लोग बोलते हुए एक्टिंग करते हैं तो वो चीजें दिखाता है। बुध दिखाता है व्यापार को कि हमारी व्यापार की स्किल्स कितनी है, आपकी कैलकुलेशन यानी कि आपकी गणित को, और डिसीजन मेकिंग को यानी कि कहाँ पे लाभ है कहाँ पे हानि है, इन सब चीजों को दिखाता है। अगर सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, तो बुध आपका दिमाग यानी कि लॉजिक सिस्टम है। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है, बिजनेस माइंड शार्प होता है, जल्दी डिसीजन लेता है, लॉजिक थिंकिंग स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे लोग मार्केटिंग, बिजनेस, स्पीकिंग, टीचिंग ऐसे में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब बात करते हैं कि कमजोर बुध जो है वो क्या कर सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध कमजोर है कि उसको मैं कैलकुलेशन जो है वो सिखाऊंगा आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन अगर वो कमजोर है तो हमेशा कंफ्यूजन भरा रहेगा आपके दिमाग में, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन आपका वीक हो जाएगा, बातें करते करते डर लगेगा, बात सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कि क्या करना है क्या बोलना है, और बार बार मिस्टेक करोगे यानी कि ये गलती होगी, अरे सॉरी सर ऐसा होगा। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हुए भी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। अगर आपका बुध स्ट्रांग है तो आप इन फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस का कारक है बुध। मार्केटिंग में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है, जहां पे बुध कारक है। टीचिंग यानी कि आपको लॉजिक समझाना पड़ता है। राइटिंग, जहां पे आपको एक अच्छा कंटेंट लिखना पड़ता है। और सेल्स में सारा काम बुध का ही है। अगर आपका बुध कमजोर है तो कैरियर में बार बार चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत स्मार्ट बोलते हैं, सामने वाला जो है वो इंस्टेंटली इम्प्रेस हो जाता है, और कुछ लोग सही बात गलत तरीके से जो बोलते हैं यानी कि उनका एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, तो वो लोगों के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये फर्क होता है बुध ग्रह का। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका बुध स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कमेंट जरूर करिए कि मेरा बुध इस भाव में, इस राशि के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के द्वारा बताता हूं कि कैलकुलेशन में बुध को हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने जैसे कि ये सॉफ्टवेयर में एक जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो यानी कि ये वृश्चिक लग्न बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको बुध की उपयोगिता देखनी है कि बुध कौन सी राशियों का कारक बना है। कोई भी लग्न हो आपकी जन्म कुंडली में, आप ये मत सोचिए कि मेरा वृश्चिक लग्न नहीं, मेरा तो वृषभ लग्न है। नहीं, आप इसका कैलकुलेशन का टिप्स समझो। टिप्स क्या है कि जैसे कि बुध की उपयोगिता क्या है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बुध जो है 8वें घर का मालक यानी कि अचानक धन प्राप्ति भी दे सकता है, अचानक गुणवत्ता भी दे सकता है, अचानक नुकसान भी दे सकता है, आपके साथ अचानक बीमारियां भी दे सकता है। दूसरा कि बुध लाभ घर का भी मालिक है यानी कि अचानक धन प्राप्तियों में प्राप्तियां भी इसके आते हैं। तो यानी कि बुरा भी है भला भी है, दोनों चीजें हैं। अब बात आ जाती है कि बुध की उपयोगिता पता चल गई कि जन्म कुंडली में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो प्राप्तियों का मालिक है, इसका मतलब शादी एक प्राप्ति है, संतान भी प्राप्त करना है, नौकरी भी प्राप्त करनी है, तो बुध की आवश्यकता तो है। ऐसा नहीं कह सकते कि 8वें घर का मालिक है इसे छोड़ दीजिए, नहीं, जरूरत है इसकी। फिर क्या होता है कि एक चीज समझ में आता है कि ये कौन सी राशि में बैठा है। हमेशा याद रखिए, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति जिस राशि में बैठा होता है उसके रूल उसे फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि राजस्थान में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आपको उस जो रूल है फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वहां का होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जो भी है। तो उसी प्रकार कुंभ राशि में अगर बुध बैठा है तो वो शनि के रूल को फॉलो करेगा। तो शनि कि बुध से दूरी कितनी है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो शनि है वो बुध से 12वां बैठा है। इसका मतलब क्या है कि बुध अपने राशि स्वामी से जो है, अपने राशि स्वामी से 12वां द्विद्वादश योग बनाता है, यानी कि वो आपको जो है वो व्यर्थ का परिश्रम कई बार करवाएगा, कई बार व्यर्थ का परिश्रम करेगा और अपव्यय भी करवाएगा। यानी कि आप ये मानिएगा कि बुध जो है वो इस जन्म कुंडली के लिए 8वें घर का मालिक है, तो आपके लिए अपव्यय का काम करेगा। आप अगर किसी चीज की प्राप्ति की कोशिश करोगे तो आपको बार बार जो है वो उस प्राप्ति की तरह ले जाने के लिए आड़े टेढ़े रास्तों से आपका एक्स्ट्रा खर्च करवाएगा।
तो ये चीज यहाँ पे आपको कैलकुलेट। दूसरा कि बुध जो है वो कौन से नक्षत्र में है, सबसे इंपॉर्टेंट, सब चीजों को छोड़ दीजिए, इसको पकड़ लीजिए नक्षत्र। बुध जो है वो 17 डिग्री कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र में। आपकी जन्म कुंडली में बताना है कौन से नक्षत्र में है। आप जब नक्षत्र बता देते हो राशि अपने आप पता चल जाएगी कि आपके कौन से नक्षत्र में और कौन से भाव में। बस मुझे कमेंट में डाल देना, मैं अपने आप उसका कैलकुलेट आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि बुध शतभिषा राहु का नक्षत्र, राहु उसके साथ बैठा है। राहु जब बुध के साथ बैठ जाता है तो दोनों का जड़त्व दोष बनता है। लेकिन ये जड़त्व दोष बनता तो है, लेकिन इसका एक लाभ ये है कि आदमी इतना तेज हो जाता है, इतना ज्यादा। जो लोग है ना एक काल्पनिक व्यापार करते हैं ना, कि जैसे कि लोगों को एक कल्पना के हिसाब से मतलब बस एडवर्टाइज करके व्यापार करके और उसमें पैसा जो है वो ले जाते हैं, ठग के ले जाते हैं या कुछ भी इस तरह का करते हैं ना, वो राहु और बुध की ही युति होती है। जिन लोगों ने मतलब इतने बड़े सिस्टम में एक छोटा सा लूज पोल निकाला और वहां से जो खाना खा के चले गए। यानी कि जैसे होता है ना, बैंक के सिस्टम है बहुत अच्छा है, वहां पे उन्होंने एक लूज पोल देख लिया और वहां से वो निकल के ले गए। तो ऐसा जो सिस्टम होता है ना, ऐसा कहीं पे हर जगह लूज पोल होता है, और उस लूज पोल को निकालने का जो काम होता है वो बुध और राहु का होता है। और कई बार इन निकालने के चक्कर में उनका मतलब सत्यानाश भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बुध और राहु तेज दिमाग को दिखाता है। राहु के साथ इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत तेज दिमाग वाला, बहुत तेज, अत्यंत तेज दिमाग वाला, ये जबरदस्त लाभ करेगा। अब यहाँ पे देखा जाता है तीसरा जो पॉइंट होता है कि बुध जो है इसकी युतियां किसके साथ है, मंगल और राहु। राहु के साथ देखो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ी सी जो है वो दिक्कतें देता है, लेकिन व्यापार में बुध के साथ राहु आना बहुत लाभदायक देता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस भी बनाता है, ओवर इंटेलिजेंट भी बनाता है, लेकिन लाभ तो है, इसमें क्या दिक्कत है। और बुध जो है मंगल के साथ है, तो बुध 17 डिग्री का है, मंगल जो है यहाँ पे 20 डिग्री का है। दोनों के अंदर मंगल जो है वो 26 डिग्री का, माफी चाहूंगा। तो यानी कि वो पूर्व फाल्गुनी में, दोनों का अंतराल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की कोई शत्रुता भी नहीं आ रही है, बस देखने के लिए एक साथ है, छोड़ दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर युति बनती तो बहुत बुरा होता। तो आपको कैसे कैलकुलेशन समझना है इसका, तो यानी कि बुध जो रिजल्ट देगा ना वो अपव्यय करवाएगा। राहु के साथ है, इसका मतलब आप जिस भी धन आप जिस मतलब इसका जो रिजल्ट क्या है, मैं रिजल्ट आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। रिजल्ट ये आया कि बुध जो है वो आपको कोई काम करने के प्रति तेज दिमाग लगाओगे, खूब खर्चा करोगे और वहां पे खर्चा होगा, खूब सारा अपव्यय होगा, लेकिन रिजल्ट आप निकाल के लाओगे, क्योंकि राहु के शतभिषा नक्षत्र में है, चतुर्थ घर में आपको लाभ जरूर होगा। इन के प्रकार आपको अत्यंत लाभ होगा, व्यय बहुत करवाएगा। यानी कि जो काम बाकी लोग 100 रुपए के खर्चे में करते हो, आप उसको 110 रुपए के खर्चे में करोगे, 120 में करोगे, लेकिन उसका लाभ भी आपको पर्याप्त होगा। तो ये यहाँ पे बुध दिखा दे। तो इसी तरह से बुध को हमेशा कैलकुलेट करिए। इसके बाद अगर हम एडवांस में आगे जाते हैं तो षड्बल भी इसकी एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसको भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी अपन यहाँ पे बेसिक्स सीख रहे हैं, आगे मैं आपको देखो बताऊंगा कि बुध जो है इसका षड्बल में कितना योग है, कैसा है। लेकिन अभी हम बेसिक्स में रहेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे आइडिया मिलता है कि आपको चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो धन्यवाद आप सब लोगों का।